अलीगढ़ के जमुआ थाना क्षेत्र में शनिवार और रविवार रात एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर लोगों के मन में दिल दहल गया है। बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम युवक हिंदू युवक को घर से घसीट कर ले गए। अलीगढ़ के मोहल्ले का है। वारदात के दौरान मृतक करण अपने घर पे था, लेकिन कुछ मुस्लिम लड़के आते हैं और उसे अपने घर से घसीटते हुए ले जाते हैं और कुछ ही देर बाद उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट के दौरान उसे चाकू से रौंद देते हैं और फिर उसे सड़क किनारे फेंक जाते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने सभी जो 8 लड़के बताए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई है जो है शुरू कर दी गई है। गुस्साए परिजनों ने हत्यारों के घर पर बुलडोजर जलाने की मांग की है। इस मामले में पुलिस ने अरशद खान सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अपनी हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई है बहुत सख्ताई से करी जा रही है। वो करते मजदूरी तो हम आते आते तो ये मेरा भाई थोड़ी देर के लिए तवा दुबाने गया मीना को सभी को लेना वो भी और जांच शुरू कर दी। हमारे घर के पास ही लेके बोल रही तवा दुबाना मेरे तबीयत खराब है तो वो मुझे तवा दुबा के लाया। उसके बाद वो दवा दुबाने बाद घर आया, लेकिन घर से फिर वो वापस बाहर गया, लेकिन फिर लौट के नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा वो उसकी मुझे आवाज चिल्लाई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उसके छोटे भाई को मैंने भेजा बाहर। मैंने कि देख के क्या बात है, काली से क्या बात है। तो फिर उसने बताया कि काली भाई को मार रहे हैं, करण भाई को। उनके घर में कोई बोल नहीं है, आदमी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने भाग के देखा तो उसके गर्दन कटी हुई थी और ये सारे हाथ पाथ कटे हुए थे। फिर मैंने उसको बाहर उठा के ले गया तो उसे यहाँ पे ले गया। ये मोमडन के लड़के थे, कम से 7-8 ना 9 लड़के थे। कोई वजह नहीं थी, कोई नहीं थी मेरे सामने। तो अब ये तो मेरे ये पहले थोड़ा सा विवाद हो जाता बहुत पहले लड़कों में, तो वो उसी के बाद में और उसके बाद में भी वो हमारी कार्रवाई उसको घट तोड़ो और उसको फांसी दो। उसको जिसने मेरे भाई को मारा है उसको सबको फांसी देनी पुलिस नहीं कर रही है। हमारे जमा में नगर पंचायत जमा में दुर्घटना एक ऐसी हत्या हुई। 9 बजे करीब वो आया और अपने मोहल्ले में ही था। तो करीब 11:30 बजे का समय था और यहाँ जमा की लाइट चली गई थी 10 मिनट के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम समाज के लोगों ने, जिनका नाम अल्तमस है और इरशाद है, अयान है, अनश है, बहुत सारे लोग मिलके परिवार के उसको अंदर ले लिया घर में। और अंदर जब घर में ले लिया तो उसका गला जब काटा गया तो उसकी एकदम चीख निकली। तो उसका छोटा भाई जब पहुंचा मौके पे तो देखा कि वो घर से निकाल के उसको चौराहे पे डाल। यहाँ जहाँ हम अपनी पूरी कार्रवाई के कर रहे हैं कि उनका मकान जो ध्वस्तीकरण किया जाए, उनको सालों को आजीवन कारावास की जाए। सही है। अपराधी है करीब 9 अपराधी है। प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम बुलडोजर से मकान टूटे जाएंगे और पूरे तरीके से इनको आजीवन कारावास किया जाए। बुलडोजर हमारा खड़ा है, ये खड़ा है। प्रशासन का है। अच्छा, उनके मकान कहाँ बने हुए? सरकारी नहीं, सरकारी जमीन में उनके मकान बनी हो। पर्सनल जमीन नहीं है उनकी, उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है। सरकारी जमीन में उनके मकान बने हुए, सब कब्जा किया हुआ है उन्होंने। अभी मांगे कुछ अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी बुलडोजर चला नहीं है, अभी खड़ा ही तो है। हम तो चाहते हैं कि बुलडोजर चले, बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। कल एक दुखद हत्या हुई रात को लगभग 12 बजे की बात है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 है, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया।
उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने, और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया गया, तो उसको खुलवाया गया। इनसे बातचीत करके अनुरोध करके उनकी डिमांड ये है कि इसमें बुलडोजर चलाया जाए, इस तरह का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए। तो उनको बोला गया अगर किसी ने भी नियम विरुद्ध कोई भी अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया, उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी पे ध्वस्त कर दें, तो वो नहीं हो सकता। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या था, जिस तरह से चाकुओं से कूदा गया? हत्या के पीछे अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं जो मुख्य अभियुक्त है उससे मैं पूछताछ करके ही आ रहा था। तो बेसिकली उसका कहना ये है कि कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी उन्होंने, उसको समझाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना। उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने 8 लोगों पे आरोप लगाए थे, वो सभी हमारे हिरासत में है। अभी उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि जो असद है उसका कहना है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया था जो मृतक है उसको, लेकिन उसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए। ना वो बता पा रहा, मैंने खुद पूछा कि आप चेक करके बताओ सोशल मीडिया कौन सा अकाउंट है, तो उसका कहना था कि उसे पता नहीं है, लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वजह थी। लेकिन मेन चीज़ अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है, और उनसे अनुरोध करके, परिजनों से अनुरोध करके हम लोगों ने हाईवे जो जाम कर रखा था उसको खुलवा दिया है। बाकी इनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ही अंतिम संस्कार करें और पुलिस आगे की कार्रवाई इस केस में कर सके।